वाराणसी के घाटों पर एक युवक अर्जुन अपने जीवन से ऊब चुका था। दिन भर की थकान, मोबाइल की स्क्रीन, बेकार के झगड़े और नौकरी की अनिश्चितता ने उसके भीतर खालीपन भर दिया था। सावन का महीना था। घाटों पर शिव भक्तों की भीड़ जुट रही थी। डमरू की आवाज, हर हर महादेव का जयकारा और गंगा की लहरें सब जैसे अर्जुन को बुला रही थीं। उसने फैसला कर लिया, इस बार वह कांवड़ यात्रा पर जाएगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। परिवार ने कहा कि ये सब टाइम पास नहीं है, लेकिन अर्जुन का मन अडिग था। उसने बैग पैक किया, कांवड़ खरीदी और बनारस से गंगोत्री की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात सैकड़ों कांवड़ियों से हुई। कोई बेयरफुट जा रहा था, कोई गा रहा था, कोई मौन धारण किए हुए। अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा था। हर रात एक मंदिर में रुकता, साधु संतों की बातें सुनता और भक्ति में डूबता चला जाता। शरीर थक जाता, लेकिन मन शांत होता जा रहा था। वह जानता था कि उसके जीवन का कोई नया अध्याय शुरू हो चुका है। तीसरे दिन की सुबह जब वह उत्तरकाशी के पास एक पगडंडी पर चढ़ रहा था, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह अकेले बैठा था, आंखें बंद थीं, सिर पर जटाएं, बदन पर भस्म और हाथ में कमंडल। साधु की उपस्थिति में कुछ था, जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन ठिठक गया। साधु ने आंखें खोली और सीधे अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, बम भोले अर्जुन, तू आ ही गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अर्जुन चौंका। उसने साधु से कभी पहले मुलाकात नहीं की थी, फिर भी साधु ने उसका नाम कैसे लिया? क्या ये कोई चाल है या सच में कुछ अलौकिक? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में पहला बीज बोया जा चुका था, विश्वास का बीज। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और यात्रा के अगले चरण में उनके साथ चल पड़ा। ये यात्रा अब सिर्फ हरिद्वार तक नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ गहरा, कुछ रहस्यमयी। साधु का नाम कोई नहीं जानता था। उन्होंने स्वयं को सिर्फ दत्त कहा। उनके साथ चलते हुए अर्जुन ने पाया कि वह थकता नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती और वे कभी क्रोधित नहीं होते। रास्ते में गिरते पड़ते कांवड़ियों को वे बस स्पर्श करते और उनका दर्द जैसे उड़ जाता। एक बार रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून बह रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई। अर्जुन भागकर उसके पास गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी दत्त साधु आए, घुटनों पर हाथ रखा और कहा, हर हर महादेव। अगले ही पल बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लोगों ने पीटो उठाए, कुछ ने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन दत्त साधु ने हाथ उठाकर सब शांत कर दिया। श्रद्धा को कैमरे में मत कैद करो, उन्होंने कहा, इसे दिल में रखो। अर्जुन अब पूरी तरह से प्रभावित था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, ये साधु कौन है? क्या कोई सिद्ध पुरुष, कोई तपस्वी या शिव का ही रूप? रात को एक शिव मंदिर के बाहर साधु ने ध्यान लगाया और अर्जुन को भी ध्यान की विधि सिखाई। ध्यान में बैठते ही अर्जुन ने अनुभव किया जैसे वह हवा में तैर रहा है। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके सामने चित्र बनने लगे। एक युद्ध भूमि, खून से लथपथ तलवार, एक शिवलिंग जिस पर वह स्वयं प्रहार कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, वह कांप रहा था। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तू जान गया, ये तेरा ही अतीत है। यही कारण है कि तू इस जीवन में इतना बेचैन है। अब वक्त है इसे ठीक करने का। अर्जुन अवाक था। उसे अब कोई संदेह नहीं रहा कि साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यात्रा में अब दोनों साथ चल रहे थे। हर गांव, हर जंगल, हर मोड़ पर साधु किसी न किसी को सहायता देते, कभी शब्दों से, कभी मौन से और कभी चमत्कार से। हर रात अर्जुन साधु से कोई नया पाठ सीखता, संयम, सेवा, मौन, क्षमा। उसे लगने लगा था कि वह शिव की भक्ति के साथ साथ स्वयं को भी पहचान रहा है। अब यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं रह गई थी, यह अर्जुन के भीतर की पुनर्जन्म यात्रा बन चुकी थी। अर्जुन के मन में अब एक ही जिज्ञासा रह गई थी, यह दत्त कौन है? क्या ये कोई अवतारी पुरुष हैं? या किसी बड़े गुरु के शिष्य? या फिर क्या शिव के किसी गण का रूप? एक दिन यात्रा करते हुए वे एक शांत वन क्षेत्र में पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काले पत्थर का टुकड़ा जो मिट्टी में आधा गड़ा हुआ था। दत्त साधु ने वहां बैठते हुए कहा, ये वही स्थान है जहां मैं पहली बार प्रकट हुआ था। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म यहीं हुआ था? साधु मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, जन्म नहीं, प्रकट। मेरी उत्पत्ति किसी माँ के गर्भ से नहीं हुई। मैं एक ऊर्जा हूँ जिसे शिव की इच्छा से शरीर मिला।
अर्जुन सन्न रह गया। साधु ने अपनी भस्म से एक त्रिकोण आकृति बनाई और कहा, मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन चलना तुझे है। शिव ने मुझे इस यात्रा में भेजा है ताकि तू अपने कर्मों को समझ सके। इसी बीच कुछ स्थानीय लोग वहाँ आए, जिनमें से एक वृद्ध महिला साधु को देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वर्षों पहले उसने एक बालक को इसी मंदिर में देखा था, जो आंखों में अग्नि और माथे पर चंद्र लेकर खेल रहा था। वह बालक अचानक गायब हो गया था। दत्त साधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, कुछ रहस्यवाणी से नहीं, हृदय से समझे जाते हैं। रात को उस पुराने मंदिर में साधु ने अर्जुन से मंत्र जप करवाया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गूंजती गई, अर्जुन को अनुभव होने लगा कि मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। हवा में सुवासित धूप की महक और घंटियों की अनसुनी आवाजें गूंजने लगीं। तभी उस काले पत्थर में एक कंपन हुआ। साधु ने गंगा जल अपने कमंडल से उस पर छिड़का और अचानक वह पत्थर शिवलिंग का आकार लेने लगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से कई लोग रोने लगे। कुछ ने वहीं नतमस्तक हो संकल्प लिया कि वे जीवन भर सेवा करेंगे। अर्जुन ने साधु की ओर देखा और कहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं, आप स्वयं शिव की कृपा से यहाँ आए हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, श्रद्धा तब सच्ची होती है जब तर्क पीछे हटता है। अब तू तैयार है अगले चरण के लिए। इसके बाद यात्रा में अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ पथिक नहीं था, वह साधक बन गया था, साधु का शिष्य और शिव की भक्ति में डूबा आत्मा। जैसे जैसे यात्रा गंगोत्री से नीचे की ओर बढ़ी, रास्ता कठिन होता गया। पत्थरों से भरे जंगल, तेज ढलाने और अचानक आने वाले झरनों ने कई कांवड़ियों को थका दिया था। एक दोपहर एक बड़ा दल एक संकरे मोड़ पर पहुंचते ही ठहर गया। सामने एक विशालकाय शिला रास्ता रोक रही थी। बारिश के कारण वह फिसलकर नीचे आ गई थी और अब सैकड़ों लोगों का रास्ता बंद था। लोग चिंता में पड़ गए। किसी ने मोबाइल नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की, किसी ने पीछे जाने की बात की, तो कुछ लोग बस बैठकर इंतजार करने लगे कि कोई प्रशासनिक मदद आए। लेकिन दत्त साधु वहीं खड़े रहे, शांत स्थिर। अर्जुन ने उनसे पूछा, अब क्या होगा बाबा? रास्ता तो पूरी तरह बंद है। साधु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी कमंडल उठाई, उसमें से थोड़ा गंगा जल निकाला और धीरे से उस विशाल शिला की ओर बढ़े। लोग उन्हें घूरने लगे, कुछ हंसे, कुछ चकित हुए। साधु शिला के सामने खड़े हुए, आंखें बंद की और 3 बार बोले, हर हर महादेव। फिर उन्होंने गंगा जल शिला पर छिड़का। एक पल को सब शांत रहा। फिर शिला से धीमे धीमे कंपन होने लगा और देखते ही देखते वह पत्थर जो कई टन वजनी था, बीच से 2 हिस्सों में फट गया और धीरे धीरे दोनों ओर सरकने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। भीड़ सन्न थी। किसी ने ताली बजाई, किसी ने जमीन पर माथा टेक दिया। जय शिव शंकर का नारा पूरे जंगल में गूंजने लगा। अर्जुन उस पल को बस देखता रह गया। उसका हृदय गदगद था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह चमत्कार था। लेकिन साधु ने न तो अपनी पीठ थपथपाई, न ही किसी की प्रशंसा स्वीकार की। उन्होंने बस कहा, जिसमें श्रद्धा होती है उसके मार्ग स्वयं शिव खोलते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन के भीतर साधु के प्रति जो श्रद्धा थी वह विश्वास में बदल गई। अब वह सिर्फ अनुयायी नहीं, सेवक बन गया था। यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन उस चमत्कार की चर्चा पूरे रास्ते में फैल गई। अब जो भी साधु को देखता नतमस्तक हो जाता, लेकिन दत्त हमेशा विनम्र रहते। उन्होंने अर्जुन से कहा, यश का बोझ भी अहंकार को जन्म देता है। तू केवल सेवक रह और शिव की मर्जी को समझ। रात को अर्जुन ने एक सपना देखा। उसमें वह स्वयं भी एक पहाड़ के ऊपर खड़ा है और नीचे हजारों कांवड़िए उसकी ओर देख रहे हैं। वह डर गया। सुबह उसने साधु से इसका अर्थ पूछा। साधु बोले, यह भविष्य है। यदि तेरा मन स्थिर रहा तो तू भी एक दिन पथ प्रदर्शक बनेगा, लेकिन यदि तू मोह में फंसा तो गिर भी सकता है। उस दिन अर्जुन ने संकल्प लिया, वह अब इस यात्रा को केवल हरिद्वार तक नहीं बल्कि अपने अंतरतम तक ले जाएगा। शिला विभाजन के चमत्कार ने कांवड़ियों के बीच हलचल मचा दी थी। जहां एक ओर दत्त साधु को शिव का अवतार मानने वाले नतमस्तक थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के मन में संशय भी गहराने लगा। चमत्कार दिखाना साधु का काम नहीं होता, यह कहने वाले कई तथाकथित धार्मिक जानकार साधु पर संदेह प्रकट करने लगे। एक दिन यात्रा एक कस्बे से होकर गुजरी। वहां के मंदिर के पुजारी ने दत्त को देखकर कहा, अगर आप सच्चे हैं तो बताइए, मैं किस पीड़ा से जूझ रहा हूं? दत्त ने
बिना एक शब्द बोले पुजारी की आंखों में देखा और बोले, तेरे बेटे ने तुझसे वर्षों से बात नहीं की, तू रोज उसके लौटने की प्रतीक्षा करता है। आज से तीसरे दिन वह तुझसे मिलने आएगा, लेकिन तू अपने अहंकार को त्याग दे, नहीं तो वह फिर लौट जाएगा। पुजारी स्तब्ध रह गया। उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन साधु की बातों ने उसके मन का घमंड तोड़ दिया। अर्जुन ने देखा कि चमत्कारों के बावजूद भी लोग दो गुटों में बंट गए थे, श्रद्धालु और संशयी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि साधु ने जादू सीखा है, कुछ ने तो उसे पकड़े जाने की धमकी तक दी। एक रात जब सभी यात्री एक शिव मंदिर में विश्राम कर रहे थे, कुछ युवकों ने दत्त पर सवाल दागे, अगर आप इतने दिव्य हैं तो अपना असली रूप दिखाइए। दत्त मुस्कुराए, उन्होंने अपनी जटाओं को खोला, आंखें बंद की और बोले, हर तत्व में शिव है। देखने वाला मन साफ हो तो हर चेहरा शिव का हो जाता है। जब तुम अपने भीतर की धूल हटा लोगे, तब तुम मुझे नहीं शिव को देखोगे। तभी मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के प्रज्वलित हो उठा। उसके बाद हवा में धीमी धीमी घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। वे युवक हक्के बक्के रह गए। अर्जुन ने यह सब देखकर कहा, बाबा आपने उन्हें चुप करा दिया। साधु बोले, नहीं अर्जुन, मैंने नहीं, उनकी अंतरात्मा ने किया। संशय तब तक रहता है जब तक मन सत्य से दूर रहता है। दूसरे दिन सुबह वही युवक साधु के चरणों में झुक गए और बोले, हमें क्षमा करें, हमने आपको नहीं अपनी आस्था को परखा। साधु ने उन्हें गले से लगाया और बोले, शिव को तर्क नहीं, समर्पण प्रिय है। इस घटना के बाद श्रद्धा की लौ और तेज हो गई। अब साधु केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि कामवड़ियों के लिए एक जीता जागता चमत्कार बन चुके थे। लेकिन अर्जुन अब भी जानता था कि यह सब बाहरी था, असली यात्रा तो भीतर की थी। श्रद्धा की लौ भले ही कांवड़ियों के बीच प्रज्वलित हो चुकी थी, लेकिन जैसे हर रोशनी की छाया होती है, वैसे ही इस यात्रा की भी एक काली परछाई अब उभरने लगी थी। साधु दत्त की ख्याति तेजी से फैल रही थी। जिन स्थानों से वे गुजरते, वहां लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। लेकिन हर युग में सत्य के विरोधी होते हैं। यहाँ भी कुछ लोग थे जो साधु को पाखंडी मानते थे और उन्हें धार्मिक ड्रामा करार दे चुके थे। इनमें प्रमुख था एक स्वयंभू बाबा त्रिलोकनाथ। उसका एक छोटा सा आश्रम था, जहां वह अपने अनुयायियों को यह समझाता कि दत्त साधु लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उसे डर था कि दत्त की लोकप्रियता उसके आश्रम को समाप्त कर देगी। वह साधु को अपमानित करने और बदनाम करने का षड्यंत्र रचने लगा। त्रिलोकनाथ ने अपने कुछ अनुयायियों को साधु की यात्रा में घुसा दिया। उनका मकसद था दत्त के हर चमत्कार को चुनौती देना, हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और लोगों में भ्रम फैलाना। एक दिन यात्रा एक खुले मैदान में विश्राम के लिए रुकी। वहाँ एक युवक सामने आया और बोला, यह साधु चमत्कारी नहीं, बस अच्छी मनोवैज्ञानिक चालें जानते हैं। दत्त ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, वे तो चेतना को जगाने का माध्यम है। जो केवल दिखावे में उलझा हो वो भीतर की रोशनी नहीं देख सकता। लेकिन त्रिलोकनाथ के भेजे लोग नहीं माने। उन्होंने साधु के खिलाफ पोस्टर लगाए, उन्हें सरकारी अधिकारियों से धमकवाया, यहाँ तक कि किसी ने उनकी झोली में कुछ नशीली जड़ी बूटियां छुपाकर पुलिस को खबर भी दे दी। पुलिस आई, भीड़ सन्न थी, साधु चुपचाप खड़े रहे। अर्जुन क्रोधित हो गया और पुलिस से भिड़ने ही वाला था कि साधु ने हाथ से उसे रोका। सत्य की परीक्षा भी उसकी ताकत होती है, उन्होंने कहा। पुलिस ने उनकी झोली खोली, लेकिन उसमें सिर्फ तुलसी के पत्ते, बिल्व पत्र और गंगा जल निकला। अफसर कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। उस शाम साधु ने भजन रखा। वहां आए सैकड़ों लोग भाव विभोर होकर बैठ गए। भजन की धुन इतनी गहरी थी कि जो लोग विरोध में थे उनके चेहरे भी भीग गए। त्रिलोकनाथ के अनुयायी धीरे धीरे उसके झूठ से उबरने लगे। उनमें से कुछ साधु के शिष्य बन गए, लेकिन त्रिलोकनाथ का द्वेष और गहरा हो गया। उसने अब एक अंतिम योजना बनाई, साधु को धार्मिक धोखाधड़ी के नाम पर गिरफ्तार करवाने की। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शक्ति से वह लड़ रहा है वह मानव नहीं, शिव की इच्छा थी। दत्त साधु के चमत्कारों और विरोधियों की हरकतों के बीच अर्जुन की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। अब वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी साधना की ओर अग्रसर था। लेकिन उसकी एक बेचैनी अब भी बाकी थी, अपने भीतर के अंधकार को समझने की। एक दिन यात्रा एक पहाड़ी गांव के पास पहुंची। उस गांव में एक प्राचीन गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां ध्यान लगाने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गांव वालों ने बताया कि उस गुफा में
कोई वर्षों से नहीं गया, क्योंकि वहाँ अजीब सी ऊर्जा है। दत्त ने अर्जुन से कहा, अब वक्त है भीतर उतरने का। बाहर की यात्रा पूरी नहीं होती जब तक भीतर की यात्रा शुरू न हो। चल, इस गुफा में तेरी अग्नि परीक्षा है। गुफा अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी थी। भीतर घुसते ही अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। साधु ने एक दीपक जलाया और अर्जुन को गुफा के बीच में बैठा दिया। आंखें बंद कर, साधु बोले, अब तू अपने अतीत से मिलेगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके भीतर छवियां उभरने लगीं। युद्ध, खून, आग और एक शिवलिंग जिसे वह तोड़ने का प्रयास कर रहा था। फिर एक और छवि आई, एक साधु जो अब दत्त के रूप में सामने थे। उस युद्ध में उससे रक्षा की याचना कर रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि वह अपने पिछले जन्म में एक क्रूर सेनापति था जिसने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, साधुओं को मारा और शिव की अवज्ञा की। उसकी आत्मा कांप उठी। अचानक वह चीख पड़ा, आंखें खोल दी और दत्त के पैरों में गिर पड़ा। मैं पापी हूँ बाबा, मैंने आपके जैसे साधुओं को मारा है, मैं इस योग्य नहीं। दत्त ने उसे उठाया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। जो अपने पापों को देख ले वही सबसे बड़ा साधक होता है। तूने जो किया वह तेरे अज्ञान का परिणाम था। अब तू जान चुका है और यही तेरा पुनर्जन्म है। उस रात अर्जुन ने पहली बार बिना किसी सवाल, किसी भय, किसी अपेक्षा के शिव का नाम जपा। उसे पहली बार शिव के अस्तित्व का बोध हुआ, भीतर और बाहर दोनों में। सुबह गुफा से निकलते समय उसका चेहरा शांत था। उसके मन में अब कोई खींचातानी नहीं थी। दत्त साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू साधक नहीं, शिव का वाहक बन चुका है। अर्जुन ने उस दिन से अपना परिचय देना बंद कर दिया। वह बस इतना कहता, मैं एक याचक हूँ जो शिव के द्वार पर खड़ा है। गुफा से आत्मज्ञान लेकर बाहर निकलने के बाद यात्रा फिर शुरू हुई। पहाड़ों की ऊंचाई घट रही थी और अब कांवड़ियों की टोली मैदानों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सावन की तपती दोपहरी और लंबा सफर शरीर को निचोड़ चुका था। एक सूखा जंगल पड़ा जहाँ न कोई नदी थी, न तालाब, न कुआं। कई घंटों से पानी की एक बूंद तक न मिली थी। कांवड़ियों के गले सूख गए थे। कई लोगों को चक्कर आने लगे। कुछ वृद्ध भक्त वहीं जमीन पर बैठ गए। अर्जुन ने अपने पास जो थोड़ा सा पानी था वह एक बच्चे को पिलाया, लेकिन वह जानता था कि यह सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा अब क्या करें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतने लोगों की जान खतरे में है। साधु ने आंखें बंद की, जमीन पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाए। फिर बोले, जिस भूमि पर श्रद्धा बहती है वहाँ जल की कमी नहीं रहती। उन्होंने अपनी जटाओं से एक सूखा त्रिशूल निकाला और उसे एक साफ जगह पर जमीन में घुसेड़ दिया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। भीड़ स्तब्ध थी और कुछ संशयी अब भी फुसफुसा रहे थे कि यह दिखावा है। लेकिन फिर जमीन में कंपन हुआ और त्रिशूल के नीचे की मिट्टी से एक पतली धार फूट निकली। पहले एक बूंद, फिर एक लकीर और फिर एक भरा पूरा झरना। पानी शुद्ध, ठंडा और मीठा था। लोगों ने जयकारा लगाया, हर हर महादेव, और उस झरने को श्रद्धा कुंड नाम दे दिया गया। सभी ने अपने पात्रों को भर लिया, स्नान किया और फिर वही जल शिवलिंग पर चढ़ाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने देखा कि साधु एक किनारे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्होंने कुछ खास नहीं किया। वह उनके पास गया और कहा, बाबा आपने आज फिर चमत्कार कर दिया। साधु बोले, जल बाहर का नहीं भीतर का था। ये जल उनके विश्वास ने प्रकट किया है, मैं तो बस माध्यम हूँ। उस रात पहली बार सभी कांवड़िए एक साथ साधु के चरणों में बैठकर भजन गाने लगे। किसी ने उन्हें गुरु कहा, किसी ने संत, लेकिन साधु ने सभी से एक ही बात कही, मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो उसी शिव का दास हूँ जिसकी भक्ति में तुम हो। जब तक तुम में प्यास है तब तक शिव तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन को यह समझ आने लगा था कि चमत्कार का अर्थ सिर्फ असंभव को संभव करना नहीं है, बल्कि विश्वास के बीज को हकीकत में बदलना है। श्रद्धा कुंड के जल से सबकी प्यास बुझी, लेकिन यात्रा अब अंतिम चरण में थी। हरिद्वार कुछ ही दूर था। सावन का आखिरी सोमवार आने वाला था और अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ असाधारण घटने वाला हो। उस दिन आकाश पर बादल घिराए थे, हवा में उमस थी और वातावरण में एक प्रकार की चुप्पी।
साधु ने कहा, यह मौन संकेत है, अंतिम परीक्षा आने वाली है। जैसे ही यात्रा शिवपुर नामक गांव के पास पहुंची, अचानक मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तेज आंधी, काले बादल और फिर भयंकर बारिश। बिजली की गर्जना से धरती कांप उठी। कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ को बचाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग कीचड़ में फिसल कर गिरने लगे। अर्जुन ने सभी को पास के एक खुले मैदान में इकट्ठा किया, जहां थोड़ी ऊंचाई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग डर और थकावट से कांपने लगे। तभी साधु ने अर्जुन से कहा, अब वह करो जो तूने भीतर से सीखा है। अर्जुन समझ गया। उसने सबको गोल घेरे में बैठाया और बोला, हम शिव का नाम जपेंगे बिना रुके, बिना डरे। जब तक यह तूफान थमे नहीं, तब तक हम थमे नहीं। सैकड़ों गले एक साथ गूंज उठे, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे जैसे जप तेज होता गया, वैसे वैसे तूफान धीमा पड़ने लगा। बिजली की गर्जन अब धीमे धीमे थम रही थी। अचानक आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला, ऐसा जैसे सूर्य बादलों के भीतर से झांक रहा हो। और फिर एक चमत्कार हुआ। उसी मैदान के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हो गया, मिट्टी और प्रकाश से बना हुआ। किसी ने उसे बनाया नहीं था, वह जैसे स्वयं उभर आया था। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने कहा, यह शिव की उपस्थिति है। जब सच्ची आस्था ध्वनि बनकर गूंजती है तो वह स्वयं प्रकट होते हैं। अर्जुन ने अपने कांवड़ का जल उसी शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी क्षण बादल छंट गए, सूरज निकल आया। हर कोई स्तब्ध और भाव विभोर था। हरिद्वार अब कुछ ही कोस दूर था, लेकिन कांवड़ियों को लगा कि वे यहीं पूर्ण हो गए। फिर भी परंपरा के अनुसार वे हर की पैड़ी पहुंचे और वहां विधिपूर्वक जल चढ़ाया। भीड़ के बीच साधु शांत खड़े थे, जैसे कुछ घटित हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह केवल यात्रा नहीं थी, यह शिव की योजना थी। साधु ने उससे कहा, अब आखिरी समय है, जो कहना है, पूछना है, कह ले। अर्जुन चुप रहा। उसे अब कुछ जानना नहीं था। वह जान चुका था, शिव केवल मंदिर में नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। हर की पैड़ी पर जल चढ़ाने के बाद सबने चैन की सांस ली। अर्जुन घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ जोड़कर शिव से कुछ भी मांगे बिना केवल धन्यवाद कहता रहा। उसके पास अब शब्द नहीं थे। कुछ रिश्ते और कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे मौन मांगते हैं। दत्त साधु एक किनारे खड़े सब कुछ देख रहे थे। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो रही थी। कई कांवड़िए अपने घरों को लौटने की तैयारी में थे, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा, जैसे उसे पता था कि यह पल लौटेगा नहीं। साधु उसके पास आए और बोले, अब तू तैयार है। तेरा मोह, भय और भ्रम टूट चुका है। अब तुझे अपने भीतर शिव को जगाना है, बाहर नहीं ढूंढना। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा, आप मेरे जीवन में सबसे बड़ा उत्तर बने। मुझे कैसे समझूं कि ये सब सपना नहीं था। साधु मुस्कुराए। जो सपना सच्चाई से गहरा हो, वह शिव का प्रसाद होता है। फिर उन्होंने अपना कमंडल अर्जुन को थमा दिया। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, ये तू अब स्वयं साधक नहीं, एक पथ प्रदर्शक है। जब तक एक भी व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा को नहीं पहचानता, तब तक तुझे चलते रहना होगा। साधु ने कहा। तभी एक तेज प्रकाश की रेखा साधु के चारों ओर फैलने लगी। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस प्रकाश में साधु का शरीर विलीन होने लगा, जैसे वे स्वयं आकाश में समा रहे हों। कोई अलविदा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक दिव्यता जो हरिद्वार के उस क्षण में स्थिर हो गई। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में अब कमंडल था, उसकी आंखों में स्पष्टता और उसके भीतर मौन शिव। उसने लौटते समय कोई गाड़ी नहीं ली। वह पैदल ही चल पड़ा नई यात्रा पर, बिना किसी उद्देश्य के, सिवाय एक के, लोगों को वह अनुभव देना जो उसे मिला था। कई वर्षों बाद जब लोग पूछते, क्या आप उस चमत्कारी साधु को जानते हैं? अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, मैं उन्हें नहीं जानता था, वे मुझे जान गए थे। और शायद आप भी खुद को जान जाएं तो वो फिर से दिखाई देंगे। हर सावन में जब भी कोई भक्त अपनी कांवड़ उठाता है, कहा जाता है कि कोई एक साधु कहीं से उसे देख रहा होता है। कोई नहीं जानता वह कौन है, लेकिन उसके पास होता है एक पुराना कमंडल और आंखों में वही मौन तेज, जैसे कभी अर्जुन के पास था।